कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंस सत्ता का संग्राम लखनऊ पहुंच चुका है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मेरे साथ मेरे सहयोगी उत्कर्ष भी हैं। आज हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में मेरे पीछे जितने लोग आपको दिख रहे हैं सब जनता के प्रतिनिधि हैं। कुछ यहाँ के लोग हैं, कुछ वो लोग हैं जो ये बताएंगे कि लखनऊ में मुद्दे क्या है, आखिरकार क्या होने जा रहा है लखनऊ में। मतलब कुल मिलाकर कहें तो लखनऊ के सियासी और चुनावी माहौल का समझने की कोशिश करेंगे उत्कर्ष। तो सबसे पहले कि हम प्रोग्राम ये शुरू करें और अपने साथ के लोगों से बातचीत करें, आप अक्सर लखनऊ को लेकर कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया बातें कहते रहे हैं, क्योंकि आपका जुड़ाव लखनऊ से शुरू से रहा है। तो आप इस पूरे प्रोग्राम की शुरुआत किन दो लफ्जों के साथ करना चाहेंगे? दो बहुत छोटा हो जाता है किसी भी परिभाषा को देने के लिए, लेकिन जब आप लखनऊ पहुंचते हैं साहब, तो एक बात याद रखिए, खूब कहा जाता है कि मुस्कुराइए, लेकिन इस दौर में मुस्कुराहट थोड़ी टाइट पड़ी है, क्योंकि एक चरण के ही चुनाव हुए हैं, 7 बाकी हैं और इन 7ओं में हवा किधर चल रही है। अभी तो कुछ इस ओर ही लग रही है, लेकिन इस ओर में सब एक बराबर हैं। सामने से आती हवा में किसका कितना जोर होगा, कौन कितने दावे करेगा, कौन कितने वादे कर रहा है। बिल्कुल। अचानक से प्रचार बदल गया और ये सब के बीच में हमें लगा अगर देश की सियासत को जानना है तो सत्ता के संग्राम के अपने चुनावी रथ को लेकर देश के सबसे बड़े सियासी सूबे की राजधानी पर पहुंचना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल। यहां से लेकर यहां तक, जैसा हमने कहा, कांग्रेस आपको साफ दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी गठबंधन में आज को दिखाई दे रहा है, समाजवादी पार्टी के मेरे साथी वो आपके साथ और थोड़ी संख्या में शामिल होते जाएंगे और उसके बाद जैसे ही जो लोकतंत्र की परिभाषा है कि आधे के बाद आप देखते हैं, बिल्कुल आप लोगों ने वो दाहिना सत्ता पक्ष बनाकर रख लिया है कि सत्ता दाहिनी ओर है, विपक्ष बाईं ओर है। लेकिन क्या कुछ महीनों बाद, और यूं साफ पूछ लूं कि क्या 4 जून के बाद भी ऐसा ही होने जा रहा है? अक्सर कहा जाता है सवाल सत्ता से खूब करिए। बिना किसी देरी की वही शुरुआत करता हूं। और साहब राकेश जी, जो पहला सवाल होगा वो आप लोग, मुझे मालूम है, थोड़ी देर बाद अपनी अपनी पिच पर खूब खेलना चाहेंगे, इसलिए हमारी पिच ये है कि मुद्दा क्या है, जनता के बीच में किन बातों किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, वहीं से शुरू कर। मुद्दा केवल विकास है। हम विकास के आधार पर ही राजनीति कर रहे हैं, विकास को ही लेकर के बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि 10 वर्ष की यूपीए का ट्रैक रिकॉर्ड और 10 वर्ष के मोदी सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड, इन दोनों के बीच में तुलना कर लीजिए। बात कर लीजिए कि इन पिछले सरकारों के समय में महंगाई क्या थी, आज की सरकार के समय में महंगाई क्या है, पिछली सरकारों के समय में बेरोजगारी क्या थी, आज की सरकार के समय में बेरोजगारी क्या है, पिछली सरकारों के समय में राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति क्या थी, आज की सरकार के समय में राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति क्या है, पिछली सरकारों में शिक्षा की स्थिति क्या थी, आज की सरकार के समय में शिक्षा की स्थिति क्या है। आप इनका आकलन करेंगे तो आपको 4 करोड़ आज पक्के आवास दिखाई पड़ेंगे। वो पक्के आवास जो इंदिरा आवास का योजना का वादा करते थे, लेकिन पंचायत में केवल 2 और बनवाते वो भी नहीं थे। उसमें भी 1 रुपए केंद्र से चलता था, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। ये शर्मनाक स्वीकारोक्ति देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्वयं सार्वजनिक मंच से करते थे और देश के संसाधनों पर पहला हक किनका है, ये बताने का काम भी डॉक्टर मनमोहन सिंह किया करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल कहा नहीं है, करके दिखाया है। 13 करोड़ लोगों के घर में आज नल से जल पहुंचाया है। यही उत्तर प्रदेश था जिसके पूर्वांचल में जापानी इंसेफेलाइटिस से बच्चों की मौत होती थी और लेकर के बच्चों को इस लखनऊ तक आना पड़ता था, क्योंकि हर जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं था। लेकिन आज हर जिले में अपना मेडिकल कॉलेज बनाने का काम, 75 जिलों को मेडिकल कॉलेज से आच्छादित करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के आज मार्गदर्शन में पूरा करने का काम किया। हमने काम किया है, हम काम के दम पर जनता के बीच में है और ये बरगलाने का काम अभी कर रहे हैं। अभी इसे बता दिया कि वो क्या बोलेंगे, पल्लवी वहां से जवाब ले लेंगी, नहीं बिल्कुल। कि उससे पहले मैं एक बात बता दूं, अमर उजाला की बहस है, एक सांस में सब मत बोलिए, आराम आराम से बार बार सबके पास खूब आएंगे। बिल्कुल। राकेश जी की बातों को आप बहुत ध्यान से और गौर से सुन रहे थे। कितना आपको लगता है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी ने, चलिए आप एक पार्टी के प्रतिनिधि को अभी थोड़ी देर के लिए खुद को भूल जाइए, एक आम नागरिक की तरह जरा सोचिए और बताइए कि क्या मुद्दे हैं इस वक्त। पहले चरण के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जनता ने बता दिया है कि इनको किसी भी तरीके से विदा कर देंगे, अब नहीं मानेंगे। जनता ऊब चुकी है इनसे, चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, हर तरीके से। महंगाई की बात हमारे अभी दोस्त कह रहे थे बीजेपी के, जनता करा रही है, उनके घर खाने को नहीं है, इतना महंगा हो गया सामान, तो खरीद ही नहीं पा रहे हैं। आज गैस के दाम देखिए कितना चरम पे, हम यूपीए में की बात कर रहे थे, हम 400 रुपए में दे रहे थे, ये 1200 रुपए में दे रहे थे, चुनाव आया 100 रुपए सस्ता कर दिया। ये तो केवल गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। और जनता ने पहले फेज में मैसेज दिया कि इनकी विदाई तय है, तो उसके बाद प्रधानमंत्री की बोल भाषा सब बदल गई। एक ये मैं कह रहा आपको हूँ कि कैसे पता कि जनता ने पहले ही में ये मैसेज दे दिया विदाई तय? अभी तो कुछ भी नहीं पता चला। यही सब तो है, ये अपने आप सब पब्लिक बोलने लगती है। और वोटर जो होता है ना, जब वोट देता है ना, तो चिल्ला के बोलता है।
तो उसने मैसेज दे दिया कि इनकी विदाई तय है और ये जा रहे हैं। और जो बात इलेक्टोरल बॉन्ड को देख ली, भ्रष्टाचार छुपाते रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब डंडा चलाया तो आखिर एसबीआई को सार्वजनिक करना पड़ा। नहीं तो उसी के आड़ में छुपे हुए थे, इन्होंने कानून बनाया कि कोई जान नहीं सकता है। जो बीफ की बात करते थे, बीफ खाने वालों की बात करते थे, इनके नेता खुद बीफ खाते हैं, बताते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ उन्हीं से चंदा भी लिया, उन्हीं से चंदा लिया, पाकिस्तान की कंपनियों से भी चंदा लिया। तो ये तो बड़ा वो है कि ये तो केवल ऐसी जलेबी की तरह घुमाते हैं। अच्छा उत्कर्ष आपने जी आपने जी रंग बिल्कुल। की बातें खूब की हैं, कोइंसिडेंस समझिए या हिंदी में सही हो कि ये सब एक कलर के शेड में आज आ गए हैं। आपने कहा था रंग बदलते हैं, आजकल रंग साथ चल रहा है या कुछ दिनों बाद उधर भी होना पड़ेगा? सहयोगी दलों के बारे में उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा खूब पूछा जाता है, जिसका सोफा आज उधर है, क्या कल भी उधर ही रहेगा? देखिए उत्कर्ष जी, हम तो उधर थे और विपक्ष में ही थे। मतलब वहां ज्यादा है कि यहाँ ज्यादा आ रहा है? क्योंकि यहाँ धीमे धीमे बोल रहे हैं। नहीं, जोर से ही बोल दे रहे हैं। 4 दशक लग गए, 4 दशक में किसानों के मसीहा का सम्मान ये नहीं कर पाए। ना तो उनको भारत रत्न दिया, ना जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का काम किया। आज अपने घोषणा पत्र में किसानों के एमएसपी की बात कर रहे हैं, लेकिन इतने दिन सरकार में रहे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर दी? पूरे देश के किसान संगठन, राष्ट्रीय लोक दल के लोग, हमारे स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी लगातार इस बात का प्रयास करते रहे कि जो है चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे दिया जाए, नहीं दिया गया। तो ये आज ये किसानों की बात कर रहे हैं, तो किसानों को ये चाहते हैं कि किसान जीवन भर संघर्ष करता रहे, जीवन भर सड़क पर आंदोलन करता रहे, वो नारे लगाता रहे, लेकिन उसको सुविधा ना मिले, वो जो है उसको उसकी उपज का लाभकारी मूल्य ना मिलने पावे, वो केवल लड़ता रहे इनके लिए। और आज हमने किसानों के भले के लिए आज देश के प्रधानमंत्री जी ने चौधरी साहब को सम्मान दिया और चौधरी साहब के सपनों का भारत वो बनाना चाहते हैं। हम लोग किसानों को उनका लाभकारी मूल्य मिल जाए, किसान को उत्तर प्रदेश में 400 रुपए गन्ने का मूल्य मिल जाए, हम लोगों ने इस हित में समझौता किया। किसान खूब पूछता है कि कभी वहां खड़े थे तो किसानों के मूल्य के नाम पर खूब डंडा पकड़ते थे, आजकल क्या हो रखा है? हाथ में टैबलेट से लेकर कागज तक हो तो माना जाता है तैयारी बहुत अच्छी है। देखिए हमारे भाई अभी किसानों की बात कर रहे थे और उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में बात की और एमएसपी को लीगल गारंटी की बात कर रहे थे। सेम चीज प्रधानमंत्री जी ने भी बोली थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि एमएसपी को लीगल गारंटी मिलनी चाहिए। मुझे लगता है पिछले 10 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है एमएसपी को लीगल गारंटी मिल गई है, हम लोग को नहीं पता है। आपका इतना प्रतिष्ठित चैनल है, इतना प्रतिष्ठित अखबार है, हमारे भाई को बता दिएगा, पूछ लीजिएगा इनसे कि मिली कि नहीं मिली, जिसके साथ अभी अभी चवन्नी पलट गई है। पहली बात, आपकी आवाज बुलंद है, वहां तक बात चली गई, मेरे जरिए हर चीज मत ले। जी जी। दूसरी बात यह है कि राकेश भाई ने अभी बहुत अच्छी बात कही। आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता से मैं सहमत हूं, आपके लिए मैं ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं। ये कह रहे हैं कि कंपैरिजन करना चाहिए यूपी और एनडीए गवर्नमेंट का, बिल्कुल करना चाहिए। अब ये मैं तो कह नहीं रहा हूं साहब, ये तो तमाम रिपोर्ट्स हैं जो बोलती हैं कि यूपीए के 10 साल के शासनकाल में इकोनॉमी जो है वो 6.8% से ग्रो की और इन्होंने बंटाधार कर दिया 5.8% से। अब महंगाई की बात कर रहे थे साहब, ये CMIE का डेटा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग सब लोग चेक कर लीजिएगा जाकर के। पिछले 6 महीनों में सब्जियों के दामों में मंथ ऑन मंथ 25% की बढ़ोतरी हुई है। इन्होंने महंगाई कितनी कम कर दी। हमारी उनसे पूछ लिया, अपनी माइक आप पर ही लगाए हुए हैं। जी जी। इग्नोर बहुत आप कर नहीं हाँ, पाएंगे, लखनऊ है साहब। जी जी। दूसरी बात यह है कि एक तो मैंने सब्जियों का दाम बता दिया, दूसरी बात यह है कि हमारी माताओं बहनों को पहली बार 250 रुपए किलो में टमाटर खरीदना पड़ा। तीसरी बात यह है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने कहा है कि पूरी दुनिया में, सुनिएगा, FAO ने कहा है कि पूरी दुनिया में पिछले 3 साल में जो फूड इन्फ्लेशन है वो सबसे कम है और भारत में फूड इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा है। तो ये विश्व गुरु ही इस डायरेक्शन में इस देश को ले जा सकते हैं। तीसरी बात, अभी बहुत सारी चीजें सर, हाँ सुन मेरा ठीक है। अरे सुन लीजिए, प्रकला आपके और साथी हाथ हिला रहे, मैं बोला सब पर एक एक करके आऊंगा। उत्कर्ष मैं बिल्कुल मैं उधर लेने से पहले नाम लेकर कहा और खूब जोर से कहा, हालांकि बगल में आप खड़े थे, इतने जोर से कहने की जरूरत नहीं थी। छोटा सा जवाब, फिर मुझे और लोगों की बात।
देखिए, यूपीए सरकार के समय में डबल डिजिट में पहली बार महंगाई की दर पहुंची है, तो वो यूपीए की सरकार के समय में पहुंची। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार महंगाई को नियंत्रित रखने का काम किया और महंगाई का प्रतिकूल प्रभाव गरीबों पर ना पड़ने पाए, इसके लिए लगातार हमने काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज 80 करोड़ नागरिकों के घर में चूल्हा किसी का ठंडा ना पड़ने पाए, हमने मुफ्त राशन पहुंचाने का काम किया है। अब ये इनकी सरकारों के समय में यही राशन खाद्यान्न घोटाले के रूप में लाखों करोड़ रुपए का तिजोरियों तक पहुंच जाया करता था। ये पीड़ा हो रही है ना कि भाई आज जो सारा पैसा है वो गरीबों के खाते तक कैसे पहुंच जा रहा है। आज 32 लाख करोड़ रुपए हमने डीबीटी स्कीम के तहत सीधे उनके खाते तक पहुंचाने का काम किया है, इसलिए परेशान है। अरे भाई ये जितने 15 नाम के मैं ना ये सारे आ रहा था लखनऊ ऐसा ही बने कि मुस्कुराहट थोड़ी कम हो, अच्छा, तीखा ज्यादा हो। ये वाली जो के पास। और आपको बता दूं कि ब्रिटिश इंडिया में जो असमानता थी वो मोदी के काल में है। क्या बात करेंगे ये लोग? इन्फ्लेशन की बात कर ले, खाद्य महंगाई पिछले 2 सालों से 10% से ऊपर लगातार बनी हुई है और ये मेरा नहीं, इन्हीं की सरकार का आंकड़ा है। एक सेकंड मैं एक एक करके आप हाँ मैं आ रहा हूँ राकेश भाई देश के पूंजीपतियों के संदर्भ में बहुत आपत्ति है। टाटा, बिरला और अंबानी इनके सरकारों के समय में तो लखनऊ में ठेला लगाते थे, आज हमने उनको अमीर बनाने का काम किया है, इनकी सरकारों में ठेला लगाते थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।